नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में व्हाइट गोल्ड यानी कि लिथियम का भंडार मिला है, तब से ये बेचैनी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। जहां चीन से इसको बड़ा झटका लगा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के नजदीक बसे पाकिस्तान को भी इससे बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब से ये खबर इंडियन मीडिया में चल रही है और वर्ल्ड मीडिया में चल रही है, तब से पाकिस्तान की मीडिया में भी ये खबर चल रही है। और लगातार वहां के जो लोग हैं पाकिस्तानी मीडिया के, वो तमाम पाकिस्तानी जनता से इसको लेकर के सवाल पूछ रहे हैं और उनकी राय ले रहे हैं, जिसके बाद तमाम लोगों का यही कहना है कि भारत जो है वो तरक्की के कदम पर लगातार आगे बढ़ रहा है आजादी के बाद से ही, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान है वो लगातार भूखमरी की कगार पर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही वहां के लोगों का ये भी कहना है कि अब जहां सारी दुनिया कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट होने जा रही है और लिथियम बैटरीज बनाने में काम आता है, तो ऐसे में ये इंडिया के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद वाला काम है। और इससे इंडिया में जहां रोजगार मिलेगा, तो वहीं इंडिया को किसी और देशों में तेल को लेकर के निर्भर होने की आवश्यकता नहीं, लिथियम को लेकर के निर्भर होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में तो खाने को लेकर के, पैसों को लेकर के तक हमें किसी और देश पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। बता दें, अभी अगर हम हाल ही में पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में लगातार देखने को मिल रहा है कि वहां पर आर्थिक तंगी और भूखमरी के कगार पर वहां की जनता है। दाने दाने को, आटे आटे को वहां की जनता तरसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, इसी के साथ ही कई सारे वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें यह देखने को मिला था कि आटे को लेने की होड़ में कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। ऐसे में कुछ दिनों पहले ही बिजली को लेकर के भी संकट मचा हुआ है पाकिस्तान में, ये तस्वीर भी सामने आई थी। और अब जिस तरीके से बार बार पाकिस्तानी मीडिया में ये चीजें चलाई जा रही हैं, ये खबर चलाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, तो ऐसे में वहां पर बेचैनी साफ तौर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं यही बताने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमेशा से दावा किया जाता है पाकिस्तान की ओर से कि जम्मू कश्मीर उनका है, लेकिन इसी दावे को एक बार फिर से वो दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि भारत तो बहुत ही ज्यादा लकी है, दिन ब दिन तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों देश एक साथ आजाद हुए थे। लेकिन आज अगर हम तुलना करें तो भारत जो है आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो भूखमरी के इंडेक्स पे नंबर 1 पर आता है। ऐसी दलीलें लोग वहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही कुछ का कहना है कि भारत में लगातार तरक्की हो रहा है, भारत के लोग खुशहाल हैं, लेकिन पाकिस्तान में यह तस्वीरें नजर नहीं आती है। कहने को तो पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वाला देश है, यहाँ पर फौज भी है, लेकिन यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ की सरकार है, वो अपने ही जनता का ख्याल नहीं रख पा रही है। और जो जम्मू कश्मीर का दावा करती है, तो पहले एक पाकिस्तान संभाले, उसके बाद जम्मू कश्मीर का दावा करे। आपको बता दें, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने यह दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन का ये खजाना लिथियम का बरामद हुआ है। और इस चीज को लेकर के सर्वे किए जा रहे थे बहुत सालों से, और जिसके बाद जब भंडार मिला तो इसको लेकर के अलग ही खुशी देखने को मिली, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं लिथियम को लेकर के पूरी तरीके से अन्य देशों पर निर्भर था, जिसमें से चिले और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। और अगर हम बात करें तो अब भारत में जो मिला भंडार है वो दूसरे नंबर पर गिना जा रहा है। इससे चीन को भी बड़ा झटका है, क्योंकि चीन जो है वो लिथियम एक्सपोर्ट करने के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। ऐसे में अब अगर चाइना की बात करें तो चाइना का पायदान घट चुका है और भारत ने चाइना के पायदान को रिप्लेस कर दिया है। और इसी के साथ ही अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं है। अभी हाल ही में वीडियो सामने आए थे, वहां पर तमाम जो लोकल लोग थे उनका ये कहना था कि उनके लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत टाइम से मिनिस्ट्री के लोग यहाँ पर आते थे, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आते थे, खुदाई करते थे, और हम सोचते थे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने न्यूज चैनल्स पे ये चीजें देखी कि वहां पर लिथियम का भंडार मिला है, तो इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इस चीज से जहां भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलने में आसानी होगी, तो भारत कहीं और डिपेंडेंट नहीं होगा किसी देशों में, तो हमें रोजगार भी मिलेगा, ऐसा वहां का कहना है। इसी के साथ ही वहां की डेप्यूटी कमिश्नर ने भी बयान दिया था, उनका भी कहना
था कि इससे भारत को बहुत ज्यादा तरक्की होगी। आपको बता दें कि ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर लिथियम हमें मिला है तो इसकी प्राइस वैल्यू क्या होगी, अगर वर्ल्ड मार्केट में इसके पैसे की बात करें तो क्या वैल्यू होगी। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो भंडार मिला है वो 59 लाख टन है। ऐसे में अगर हम इसको आंकड़े में निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, तो इसकी वैल्यू करीब जाती है 3000 अरब रुपए। ऐसे में ये अपने आप में बहुत ही धनवान करने वाली बात है। जो कहा जा रहा है कि ये भारत का खजाना है, तो नो डाउट ये भारत का खजाना है, क्योंकि देखने को मिल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया पर बहुत ज्यादा भारत डिपेंडेंट था और आने वाले समय में जिस तरीके से टेस्ला से लेकर के कई कंपनियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें या फिर पेट्रोल की बात करें तो भारत जो है जहां रशिया से पेट्रोल मंगाया करता था, तो इसी के साथ ही खाड़ी देशों से भी पेट्रोल आयात किए जाते थे। ऐसे में भारत के लिए बड़ी उपलब्धि वाली बात है और जो पॉल्यूशन को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट होने की बात की जा रही थी, तो ये उसके लिए भी बेहद कारगर माना जा रहा है। ऐसे में तमाम पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें चल रही है और इस खबर को देख करके पाकिस्तानी मीडिया बेचैन होते हुए नजर आ रही है। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ओर से फिलहाल इस खबर को लेकर के कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने जरूर अपना काम कर दिया है। पाकिस्तान के कई ऐसे लोगों की बाइट आपको मिल जाएगी सोशल मीडिया पर, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की कंपैरिजन अगर हिंदुस्तान से किया जाए तो हिंदुस्तान बेहद अच्छा मुल्क है। जब से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आए हैं तब से भारत तरक्की कर रहा है और वर्ल्ड लेवल पर भी भारत ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। आपको बता दें, मौजूदा आंकड़ों की बात करें, भारत कहां से लिथियम मंगवाता था और कितनी ज्यादा तादाद में मंगवाता था, तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी 2020 के आंकड़ों की ये रिपोर्ट है और इसके मुताबिक भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश था जो कि अन्य देशों से लिथियम एक्सपोर्ट कराता था। ऐसे में अगर भारत के जम्मू कश्मीर में ये व्हाइट गोल्ड का भंडार हाथ लगा है जो कि 5.9 मिलियन टन का बताया जा रहा है, तो ये भारत के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। हालांकि इस चीज को लेकर के अब विभिन्न प्रकार के लेख और आर्टिकल भी सामने आ रहे हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि ये जो शोध कार्य है जूलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से बहुत साल पहले ही किया जा रहा था। 1990 के दशक के बाद से ही ये काम शुरू हो गया था, लेकिन इसके साक्ष्य भी सामने आए थे कि अगर इस जगह पर खुदाई की जाती है तो हमें जरूर कुछ लिथियम या फिर कुछ ऐसे भंडार मिल सकते हैं। लेकिन देखने को मिला था कि तत्कालीन सरकार ने इस पर रोक लगा दिया था और इस चीज को दबा दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से 2015 के बाद यह खुदाई होती है। लगातार वहां पर काम चल रहे थे और आज की डेट में जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में लिथियम का बड़ा भंडार मिलता है और ये रातों रात सुर्खियों का हिस्सा बन जाता है, जिससे कि तमाम जो चाइना को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी इससे बेचैन होते हुए नजर आ रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।